विगत के कुछ दिनों में हमने देखा कि बिहार की सियासी राजनीति इफ्तार पार्टी के आड़े की जा रही है। सभी नेता एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार। दोनों एक दूसरे की इफ्तार पार्टी में जाते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और सियासी राजनीति में एक बार फिर उलटफेर की संभावना दिखाई देती है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार को भी एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार इशारे करने पर लोजपा रामविलास सुप्रीमो और जमुई सांसद चिराग पासवान उनके करीब जाते हैं और उनका पैर छूकर उन्हें प्रणाम करते हैं। उनका ये मेल मिलाप देखकर बिहार की राजनीति में एक बार फिर उलटफेर की संभावना की लहर दौड़ पड़ती है। लेकिन आज जब चिराग पासवान अपने लोकसभा क्षेत्र पहुंचे और इफ्तार पार्टी के आड़े सियासी राजनीति के उलटफेर की संभावना पर प्रतिक्रिया जाहिर की है, तो इस दौरान उन्होंने कहा कि किसकी दूरियां नजदीकियों में बदलेगी ये तो वक्त ही बतलाएगा, लेकिन हमारे नीतीश कुमार पैदल चलकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के यहाँ इफ्तार में आते हैं, ये बहुत कुछ संकेत देता है। अब क्या संकेत देता है और लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान नीतीश कुमार के इस पहल को किस संभावना से जोड़ना चाहते हैं, हम आपको आगे की रिपोर्ट में बताएंगे। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। लोजपा रामविलास सुप्रीमो और जमुई सांसद जब अपने लोकसभा क्षेत्र पहुंचे तो उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीतिक प्रतिक्रिया दी और बिहार की राजनीति में संभावना को दर्शाया। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में उलटफेर जरूर होगा। जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के घटक दलों में जो विरोधाभास है अब वह खुलकर दिखाई देने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में सारे नेता पहुंचते, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के, सभी जाते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके कार्यक्रम में नहीं जाते। वे पैदल चलकर नेता प्रतिपक्ष के घर इफ्तार के आयोजन में जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास करते रहे हैं। आज के मौजूदा हालात में यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री देना चाहती है, तो नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो विकल्प है उसे वे लगातार तलाश रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण कानून, विशेष राज्य का दर्जा, पेगासस लाउड स्पीकर, जातीय जनगणना आदि मुद्दे सिर्फ भटकाने के लिए है। इन मुद्दों को लेकर भाजपा और जदयू में विरोधाभास है। कौन सा मुद्दा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा देगा ये तो वक्त ही बतलाएगा, लेकिन ये सच है कि एनडीए खासकर जदयू और भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सत्ता अपने हाथ में रखने के लिए नीतीश कुमार कभी महागठबंधन के साथ तो कभी एनडीए के साथ जाते आते रहते हैं। उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे के बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए कहा कि जिस समय यह मुद्दा उठाना चाहिए था उस समय वे क्यों नहीं उठाते हैं। यह मुद्दा तो केवल जनता को भटकाने के लिए चर्चा में लाया जाता है। दरअसल आजकल लोजपा रामविलास सुप्रीमो जमुई सांसद चिराग पासवान का अपने पिता की विरासत को बचाने के जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इसी मामले को लेकर उनकी हाजीपुर में संसदीय क्षेत्र में सक्रियता बढ़ गई है। उधर हाजीपुर में उनकी सक्रियता बढ़ी तो जमुई संसदीय क्षेत्र में अटकलें लगना स्वाभाविक है। उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों को लगने लगा कि अब जमुई छोड़कर हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से ये चुनाव चिराग पासवान लड़ेंगे। परंतु आज सिकंदरा में यह यज्ञ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इन अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि एक घर से अलग लोग समझ रहे मुझे तोड़ दिया है, परंतु आज मैं स्पष्ट कर देता हूं कि मेरा घर जमुई संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के लोग मेरा परिवार है, मैं यहाँ के लोगों के साथ जीऊंगा और साथ मरूंगा। यहाँ तक ये बताना लाजमी होगा कि 2019 के चुनाव में पशुपति कुमार पारस हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, बल्कि वे बिहार सरकार के मंत्री बने रहना चाहते थे। तब उस वक्त स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी और चिराग की मां रीना पासवान का नाम सामने आया था और उस वक्त उनकी मां ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। परंतु परिवार में चाचा और भाई से धोखा खाने के बाद हाजीपुर में चिराग की सक्रियता ऐसी परिस्थिति को अवसर में बदलने की रणनीति बनाई जा रही है। आज सभा के दौरान कई लोगों ने बताया कि इस बार लोकसभा चुनाव में चिराग जमुई और उनकी मां हाजीपुर से चुनाव लड़ सकती हैं। यहाँ बता दें कि चिराग पासवान की नज़र खगड़िया में भी है, यहाँ उनका पैतृक गांव है। ये अक्सर यहाँ आते जाते रहते हैं, यहाँ उनकी बड़ी मां राजकुमारी देवी से अक्सर मिलते रहते हैं। धन्यवाद। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन।